Dear students, today we are going to learn issue of shares, chapter number 3. In chapter number 2, we have studied the different sources of finance that a company can use to raise funds. The capital structure of company consists of its owned funds and borrowed funds. Owned funds are made up of equity shares, preference shares, and retained earnings. And borrowed funds is raised by through borrowing. A company limited by shares raises share capital by issuing shares. Dear students, लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कंपनी कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करती है फाइनेंस क्रिएट करने के लिए। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह के फंड से क्रिएट किया जाता है। एक होता है उसमें ओन्ड फंड्स और दूसरा होता है बोरोड फंड्स, जिसको ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल भी कहा जाता है। ओन्ड फंड्स यानी वो फंड्स जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग से रेज किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। और दूसरा है बोरोड फंड्स यानी बोरोड कैपिटल, जो बोरोइंग के ज़रिए क्रिएट किया जाता है, यानी कंपनी डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, बैंक से जो है फंड बोरो करती है। ऐसे कैपिटल को बोरोड कैपिटल कहा जाता है। तो वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है अपना शेयर कैपिटल शेयर इश्यू करके जो है रेस करती है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स यानी कंपनी को जब कैपिटल की ज़रूरत होती है तो कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। इश्यू करना यानी कंपनी शेयर्स अपने सेल करती है। In this chapter, we will study in detail how a company issues different types of shares depending upon its needs. We will also learn about various concepts related to shares. तो इस चैप्टर में हम कंपनी किस तरह से डिफरेंट टाइप के शेयर्स इशू करती है और शेयर से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं हम देखेंगे। Let's see first of all the classification of share capital. Before going to start the classification of share capital, we will try to understand the meaning of share capital. Share capital refers to the capital made up of equity shares and preference shares. Usually in share capital the proportion of equity share is more than preference shares. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमको देखना है। इससे पहले हम शेयर कैपिटल किसे कहते हैं ये देखते हैं। शेयर कैपिटल यानी वो कैपिटल जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से रेस किया जाता है, और आमतौर पर इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से ज़्यादा होता है। शेयर कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसको क्लासिफाइड किया गया है। नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया गया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मीन्स 10 लाख इज़ अवर ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स जो है 10 रुपीज़ के हिसाब से हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है 10 लाख रुपीज़ है। अब इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को क्लासिफाइड किया गया है दो हिस्सों में, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। Authorized capital is the maximum capital authorized by memorandum of association that a company can raise by issuing shares. It is also called as registered capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association, and the company pays stamp duty on this amount at the time of incorporation. Authorized capital is calculated considering the need of capital of a company at present एंड इन फ्यूचर। ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी का होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमको देखना है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है
ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज्ड किया है। इस कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि इसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज जो होता है इसमें इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो है ये ऑथराइज़ किया गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से। ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है, यानी एक लिमिट ऑफ कैपिटल है जिसे हम अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बाद हम इतना कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया होता है उससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती। Authorized capital is also called as nominal capital, as usually a company never issues the entire authorized capital. कंपनी का जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है उसको नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, जिसे कंपनी पूरा एंटायर अमाउंट जो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का इशू नहीं कर सकती। अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया है, एम लिमिटेड कंपनी हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 lakh विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 1 lakh equity shares having a face value of ₹10 each। एम लिमिटेड कंपनी जिसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, जिसमें 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और हर शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, तो 1 लाख इंटू 10 इज़ 10 lakh, so total authorized capital is 10 lakh. A company can increase its authorized capital by altering its memorandum of association. तो कंपनी को अगर अपना अथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो ये अपना अल्टरेशन भी कर सकती है, लेकिन इसका अल्टरेशन डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसमें अल्टरेशन करना होता है। तो ये था अथोराइज्ड कैपिटल। अब अथोराइज्ड कैपिटल को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। तो सबसे पहले देखते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसे कहते हैं? इशूड कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज़ 4 लाख इज़ इशूड कैपिटल। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ से हमको ऑथराइज़ की जाती है, तो कंपनी पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल इशू नहीं करती, उसका कुछ पार्ट इशू करती है एज़ पर नीड्स। तो जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना कैपिटल कंपनी इशू करती है। तो कंपनी ने 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल में से 4 लाख क्या किया है? इशूड किया। तो लेट्स सी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investor for subscription. Thus, it is the shares that the company is offering to the public to buy. Issued capital authorized capital का वो पार्ट होता है जिसे कंपनी इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करती है, यानी इन्वेस्टर को सेल करती है, इन्वेस्टर यानी जनरल पब्लिक को सेल करती है। The balance part of authorized capital not offered to public is called as unissued capital. और जो बैलेंस पार्ट होता है अथोराइज्ड कैपिटल का, यानी जिसे कंपनी ने इशू नहीं किया है, उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम अनइशूड कैपिटल। तो फ्यूचर में जब कभी कंपनी को ज़रूरत होती है उस वक्त जो है अनइशूड कैपिटल का जो हिस्सा होता है वो कंपनी उसको इशू कर सकती है। द इशूड कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी इक्वल टू और लेस दैन द अथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी का जो इशूड कैपिटल होता है अथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकता है या लेस दैन होता है। अगर कंपनी को पूरे अथोराइज्ड कैपिटल इशू करने की ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी जो है पूरा कैपिटल इशू करती है, और अगर कंपनी को जो है अथोराइज्ड कैपिटल के कुछ पार्ट की ज़रूरत है तो कंपनी उस पार्ट को जो है इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम लिमिटेड कंपनी कैन हैव इशूड कैपिटल ऑफ ₹4 lakh डिवाइडेड इंटू 40,000 इक्विटी शेयर्स एट face value of ₹10 each, and the unissued capital will be 6 lakh divided into 60,000 equity shares of ₹10 each। एम लिमिटेड कंपनी जिसका इशूड कैपिटल 4 लाख है, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है हमारा? 10 लाख। 10 लाख में से कंपनी ने इशूड कितना किया है? 4 लाख, यानी 4 लाख यानी 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, पर शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़। 40,000 इंटू 10 जो है 4 लाख जो है ये हमारा इशूड कैपिटल है। अब अनइशूड कैपिटल जो होगा वो कितना रहेगा?
10 लाख में से 4 लाख हमने इशूड कर दी, तो बचा हुआ कितना है 6 लाख। तो 6 लाख जो है ये अनइशूड कैपिटल है, जिसे कंपनी ज़रूरत पड़ने पर फ्यूचर में इशू कर सकती है। तो इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल हमने देखा ऑथोराइज्ड कैपिटल में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें 40 लाख कंपनी ने इशूड किया है, और बचा हुआ कैपिटल जो होता है वो 6 लाख अनइशूड कैपिटल। अब फर्दर इशूड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेट्स सी व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड unsubscribed capital. Subscribed and unsubscribed capital. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up, bought by investor, subscriber. The public may or may not subscribe for the entire issued capital. Hence, that part of issued capital not subscribed by the investor is called as unsubscribed capital. Thus, the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. अब सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल किसे कहते हैं? अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ये इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जिसे इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया है यानी परचेज किया है। तो इशूड कैपिटल का जितना पार्ट इन्वेस्टर यानी कि जनरल पब्लिक परचेज करती है उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। और पब्लिक जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है इशूड कैपिटल का पार्ट है। तो कंपनी पूरा इशूड कैपिटल जो है सब्सक्राइब कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जब कंपनी इशूड कैपिटल का कुछ पार्ट ही सब्सक्राइब करती है तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ होता है जिसे इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब नहीं किया है यानी जिसको परचेस नहीं किया है उसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है इशूड कैपिटल के इक्वल और या उससे कम भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, इफ एम लिमिटेड कंपनी हैज़ इशूड कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, दैट इज it has issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be ₹3 lakh divided into 30,000 equity shares of ₹10 each। तो एम लिमिटेड कंपनी ने 4 लाख जो है कैपिटल इशूड किया। जैसे हमने ऊपर देखा था कि हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, उसमें से 4 लाख जो है कैपिटल कंपनी ने इशूड किया है। अब ये 4 लाख कैपिटल में से इन्वेस्टर ने कितना सब्सक्राइब किया है? 3 लाख सब्सक्राइब किया है, डिवाइडेड इंटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। हेंस द अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। यानी जब 4 लाख इशूड किया गया तो उसमें से 3 लाख सब्सक्राइब किया गया, तो बचा हुआ क्या रहेगा? अनसब्सक्राइब्ड, जिसे इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब नहीं किया है, परचेस नहीं किया है। तो 1 लाख कैपिटल इज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो हमने कंप्लीट किया है सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस चार्ट के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है कि इशूड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है 3 लाख है, यानी 40 लाख इशूड कैपिटल है, 4 लाख इशूड कैपिटल है, जिसमें से 3 लाख इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया है और 1 लाख जो है अनसब्सक्राइब किया है, जिसको परचेस नहीं किया। अब उसके बाद फर्दर सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। लेट्स सी व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। At the time of issue, full value of the share is usually not demanded by the company. Company collects the full value of shares in installment as per its requirement of funds. जब कंपनी इशू करती है कैपिटल, तो उस वक्त कंपनी इशूड कैपिटल का पूरा अमाउंट कॉल्ड अप नहीं करती है जिसको इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया है। तो कंपनी अपने नीड्स के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल की अमाउंट कलेक्ट करती है। जैसे हमने ऊपर अभी देखा कि 3 लाख जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब ये 3 लाख सब्सक्राइब्ड कैपिटल कंपनी पूरा कलेक्ट नहीं करेगी,
ये अपने नीड्स के हिसाब से इसको कलेक्ट करती हैं। Each installment is called up capital is that part of subscribed capital which a company has called or demanded to be paid by the shareholders। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसको कंपनी ने कॉल किया है, डिमांड किया है। यानी 3 लाख जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कितना कैपिटल कंपनी ने कॉल किया है, डिमांड किया है। The balance capital which is not demanded from the shareholder is called as uncalled up capital। यानी 3 लाख का कैपिटल है, जितना कैपिटल कंपनी कॉल्ड अप कर रही है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा, और बचा हुआ कैपिटल जिसको कंपनी कॉल नहीं कर रही है यानी डिमांड नहीं कर रही है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। उसके बाद रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो है अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। A company can decide to keep aside a part of its uncalled up capital to be called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirement। कंपनी अनकॉल्ड अप कैपिटल जो होता है उसका कुछ पार्ट जो है साइड में रखते और इसको उसी वक्त कॉल्ड अप किया जाता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, यानी कंपनी जब बंद पड़ती है और उस वक्त फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है, उसी वक्त कंपनी जो है अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट रिजर्व कैपिटल को जो है कॉल्ड अप करती है। अब इस एग्जांपल के ज़रिए आपको समझ में आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एम लिमिटेड कंपनी में हैव कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। यानी एम लिमिटेड कंपनी ने 1,50,000 क्या किया है, कैपिटल कॉल किया है, डिमांड किया है सब्सक्राइबर्स को। दैट इज़ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। यानी 30,000 इक्विटी शेयर्स पर जो 10 रुपये के शेयर्स हैं, आउट ऑफ विच ₹5 पर शेयर हैज़ बीन कॉल्ड अप डिमांडेड बाय द कंपनी। यानी शेयर की प्राइस फेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं, आपको पता है 10 रुपीज़ है और 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख होते हैं, लेकिन कंपनी ने शेयर की प्राइस जो 10 रुपीज़ है उसमें से 10 रुपीज़ कॉल नहीं किया है पूरे, उसमें से सिर्फ 5 रुपीज़ कॉल किया है। तो 30,000 इंटू 5 इज़ 1,50,000। यानी 10 रुपये में से सिर्फ 5 रुपये पर शेयर कंपनी ने कॉल किया है, डिमांड किया है। तो जितना कंपनी कॉल करती है, डिमांड करती है, उसी को क्या कहते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो 30,000 के शेयर 5 रुपये के हिसाब से कंपनी ने कॉल किया है जो 1,50,000 है। नेक्स्ट, इफ़ द कंपनी डिसाइड्स टू कीप ₹1 पर शेयर एज कैपिटल टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, द रिजर्व कैपिटल विल बी ₹30,000। That is 30,000 equity shares of ₹10 each, where ₹1 per share is kept as reserve capital। अब कंपनी अगर डिसाइड करती है पर शेयर ₹1 कलेक्ट करेगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कंपनी जब बंद पड़ती है एज ए रिजर्व कैपिटल के तौर पर 30,000 शेयर पर कंपनी ₹1 कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर 30,000 30,000 रिजर्व कैपिटल रहेगा जिसे कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर कलेक्ट करेगी, डिमांड करेगी। उसके बाद है अनकॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल विल बी ₹1,20,000। दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स वेयर ₹4 पर शेयर विच विल बी कॉल्ड अप इन फ्यूचर। यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल कंपनी का रहेगा 1,20,000, यानी 30,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से अनकॉल्ड अप कैपिटल रहेगा। ₹4 कैसे आया आपको पता है, इसमें फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है, हमने ₹5 जो है कॉल्ड अप कैपिटल के नाम पर कलेक्ट किया है और ₹1 रिजर्व कैपिटल, टोटल 6 रुपीज़ हो गए आउट ऑफ 10 रुपीज़। तो रिमेनिंग जो है 4 रुपीज़ रहे। तो 30,000 शेयर्स 4 रुपीज़ के हिसाब से जो है 1,20,000। तो ये है हमारा अनकॉल्ड अप कैपिटल।
अनकॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ये तीनों जो है सब्सक्राइब कैपिटल की जो है पार्ट है। तो देख रहे हैं आप चार्ट में सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें कॉल्ड अप कैपिटल जो है 3 लाख में से जो है 1,50,000 ₹5 के हिसाब से जो है कलेक्ट किया गया है, और अनकॉल्ड अप कैपिटल जो है ₹4 के हिसाब से है, और रिज़र्व कैपिटल जो है ₹1 के हिसाब से कंपनी ने रखा है। अब उसके बाद हमको देखना है कॉल्ड अप कैपिटल में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल में 2 टाइप्स होते हैं, पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स। अब पेड अप कैपिटल और कॉल्स इन एरियर्स किसे कहते हैं हम देखते हैं। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी actually paid by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay। तो पेड अप कैपिटल टोटल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली पेड किया है। यानी जब कंपनी कॉल्ड अप करती है तो कॉल्ड अप करने के बाद शेयर होल्डर यानी कि इन्वेस्टर यानी कि जनरल पब्लिक जितना अमाउंट पे करती है उसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है कंपनी के डिमांड पर। द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप एज कॉल्स इन एरियर्स और अनपेड कॉल्स। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना कैपिटल इन्वेस्टर ने पेड किया है वो हो गया पेड अप कैपिटल, और जितना पार्ट पे नहीं कर रहा है वो क्या हो गया अनपेड अप कैपिटल, यानी उसको कॉल्स इन एरियर्स भी कहा जाता है। जो पे करेगा वो पेड अप कैपिटल और जो रिमेनिंग रहेगा वो कॉल्स इन एरियर्स। Every shareholder has to pay calls as and when the company demands. Failure to pay the calls may lead to forfeiture of shares। तो हर शेयर होल्डर को कंपनी की डिमांड पर जो है कॉल की अमाउंट पे करना होता है। अगर कॉल की अमाउंट जो है टाइम पर पे नहीं करता है तो उसके शेयर फॉरफिट कर सकती है कंपनी, यानी उसके शेयर्स कंपनी जब्त कर सकती है।